नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अफगानिस्तान में लगातार खौफनाक और हिंसक होता जा रहा तालिबान, अब उस पर लगाम लगाना मुश्किल है। एक एक करके प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने अफगान के रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले गजनी शहर पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले एक सप्ताह में गजनी 10वीं प्रांतीय राजधानी है जिस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान की नजर अब काबुल पर है। आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान जल्द ही कब्जा कर सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे को तालिबान ने किडनैप कर लिया है। दोस्तम के बेटे की किडनैपिंग की खबर अगर सच है तो ये अफगान सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। उधर तालिबान की बढ़ती पैठ को देखते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के सत्ता में बंटवारे का ऑफर दिया है। हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति ने हिंसा छोड़ने और शहरों पर हमले रोकने की कड़ी शर्त रखी है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे अफगानिस्तान के ताजा हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर रोज वहां से बुरी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के लिए हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। अब तालिबानी आतंकियों की नजर काबुल पर है, ये बताया जा रहा है। एक के बाद एक शहरों पर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। तालिबानी आतंकी अब काबुल के बेहद पास पहुंच गए हैं। तालिबान ने 10वीं प्रांतीय राजधानी गजनी पर कब्जा कर लिया है। गजनी को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान अफगान के 10 प्रांतीय शहरों पर कब्जा कर चुका है, राजधानियों पर कब्जा जमा चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गजनी महज 150 किलोमीटर दूर है। तालिबान ने कंधार शहर पर फिर से एक बार हमले तेज कर दिए। तो पैठ बढ़ाता जा रहा है लगातार तालिबान, और किस कदर वो काबुल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है आपको हम समझा रहे हैं। काबुल के नजदीक पहुंच चुका है तालिबान। गजनी शहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। क्रूरता से, बर्बरता से तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 10वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, और ये एकदम अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ही गजनी है। गजनी पर कब्जा हो गया है। काबुल से गजनी की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है, और इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर सकता है। डरकर लोग कंधार छोड़कर काबुल की ओर भाग रहे हैं। हेलमंद में तालिबान अफगान सेना में जंग तेज हो चुकी है। पूरा अफगानिस्तान इस वक्त जंग के हालात से गुजर रहा है। तालिबान लड़ाके बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। तालिबानी अत्याचार की कहानियां आपने सुनी होंगी, और वही दौर फिर से एक बार अफगानिस्तान में वापस लौट गया है। काबुल पर अगर कब्जा हो जाता है अफगानिस्तान में तालिबान का, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में चला गया। इसलिए मजबूर होकर अब राष्ट्रपति तालिबान को सत्ता में शेयर देने की पेशकश कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय से ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, अफगान के हालात पर विदेश मंत्रालय की बारीकी से निगरानी है। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर विदेश मंत्रालय चिंतित है। ये कहा गया है काबुल में सप्ताह की शुरुआत में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटने की सलाह दी गई, और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रही है ताकि अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें वापस स्वदेश लौटाया जा सके। स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इन सब के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अफगान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। A few general comments. Let me start with, I think, Kandaman, you had mentioned. We had here a high-level visitor a few days ago, Mutlaq bin Majid Al-Qahtani, Special Envoy of the Foreign Minister of Qatar for Counterterrorism and Mediation of Conflict Resolution. He was here earlier this week from August 5th to 8th. As part of his official engagements, he of course met External Affairs Minister as well as Foreign Secretary. Discussions were held on the situation in Afghanistan, a need for a peaceful and stable Afghanistan. He also discussed, of course, bilateral relations with Secretary CPV. He had also extended an invitation to India to participate in a meeting in Doha today, 12th. Which actually we have participating, our joint secretary looking after Pakistan, Afghanistan and Iran,
is currently there, Mr. J.P. Singh. Our mission in Kabul issued an advisory for Indian nationals earlier this week, advising them to return to India via commercial flights. Last year, our mission in Kabul had facilitated the return of more than 383 members of the Hindu and Sikh community in Afghanistan to India. And our embassy, our mission in Kabul, continues to remain in touch with the Afghan Hindu and Sikh community members. And we will ensure the provision of all necessary assistance to them. I think that covers the first round of questions. इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, दुबई से जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज के साथ। आसिफ जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान में और एक एक करके तमाम जो प्रांतीय राजधानियां हैं उन पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, जो कि चिंता का सबब है। सिर्फ 150 किलोमीटर दूर काबुल से तालिबानी लड़ाके बताए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है? और अगर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो क्या ये समझा जाए कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान में वर्चस्व हो जाएगा तालिबान का, और फिर क्या रास्ता बच जाएगा अशरफ गनी के पास? सर आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका माइक म्यूट है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Can you hear me now? Yeah, please continue. What I was trying to say कि उनके पास मिस्टर गनी के पास क्या options बच जाएंगे? That's a big question, but we still have time. Like we have to wait for a couple of weeks. लेकिन जहाँ तक सवाल इसमें इंडिया का है या फिर इंडियंस का है, तो आपने अभी मैं भी सुन नहीं पाया जो अभी दूसरे कोई साहब बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी चीजें चल रही हैं इसको देखते हुए इंडियंस का जो एक फैसला है वो अच्छा है। पहले हमारी जो कोशिशें होनी चाहिए वो ये कि हमारे सिटीजन्स की जहाँ पे भी हो उनकी जान बचनी चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, और उसके बाद जब ये वर्चस्व उनका बनता है काबुल पे तो यकीनन ये एक बड़ी बात होगी। और देखें, मिलिट्री जो एक फोर्सफुल कहीं पे भी जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है वो एक डिफरेंट होता है। होना ये चाहिए कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल तरीके से अफगान में अलग ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहाँ पे, बहुत सारी सेक्शंस हैं, उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए अगर कुछ चीजें हो तो ज्यादा अच्छा। जी रमीज जी, दो सवाल। एक तो ये कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद के बेटे को तालिबान ने किडनैप कर लिया है। अगर वाकई इस खबर में सच्चाई है तो ये किस तरफ इशारा करती है? और दूसरा, अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने अगर तालिबान को सत्ता में शेयर देने का ऑफर किया है तो ये किस स्थिति की तरफ इशारा करती है? क्या एक तरीके से ये हार मानने जैसा है? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि उनको किडनैप करना, अगर तो ये इस बात में सच्चाई है तो यकीनन ये मामला गंभीर है और ये इशारा करता है इन चीजों की तरफ कि वी विल डू एनीथिंग फॉर द पावर। मतलब हमें इस पे आने के लिए, सत्ता में आने के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो ये तो उस तरफ इशारा है। और जो दूसरा सवाल आपका है कि उस पे क्या आपका सवाल सत्ता में शेयर देने की पेशकश की है अशरफ गनी ने? तो शेयर देने की पेशकश जो होती है वो एक एक्चुअली क्या होता है कि वो एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप उसमें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहते हैं, और अगर एक तरीके से नहीं होता तो आप कुछ लालच दे के काम उसको उस अंजाम पे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, होना ये चाहिए कि आप तमाम जो वहां की अफगान लेड एक लीडरशिप पे और सारे ट्राइब्स को जहन में रखते हुए कोई एक फैसला होना चाहिए। जी रमीज साहब, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं इसी से जुड़ी हुई। अफगानी फौज की नाकामी से अमेरिका नाराज। 20 साल में यूएस ने $1 लाख करोड़ खर्च किए, 3 लाख अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग दी, अफगान फौज को कई आधुनिक हथियार दिए। लड़ने की भावना ना होने की वजह से हार रही है फौज, ये सीधा सीधा आरोप अमेरिका ने लगाया है। अब आप देखिए, अमेरिका पर पहले ही आरोप लग रहा था कि वो पल्ला झाड़कर अफगानिस्तान से निकल गया,
लेकिन अब अमेरिका ने जो रवैया दिखाया है वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है। अमेरिका ने ये कहा है कि अफगानी फौज लड़ने की भावना नहीं होने की वजह से हार रही है। 20 साल में यूएस ने $1 लाख करोड़ खर्च किए हैं, ये अब अमेरिका ने याद दिलाया है। 3 लाख अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग दी है अमेरिका ने अपने पैसे से, ये कहा है। रमीज साहब, इस बयान को और अमेरिका के इस रवैये को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका की भूमिका पर आज से नहीं कई दशक पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जब तालिबान कब्जा करता जा रहा है फिर से एक बार अफगानिस्तान पर, तो अमेरिका ये कह रहा है कि लड़ने की भावना नहीं होने की वजह से फौज हार रही है। एक सवाल, और दूसरा पाकिस्तान की इसमें भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि तालिबान को सीधा सीधा सपोर्ट जो कि पाकिस्तान का है, इसीलिए अफगानी फौज तालिबान के सामने टिक नहीं पा रही है। पहले मैं आपका दूसरा सवाल लेना चाहूंगा, फिर मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा। दूसरे सवाल में यह है कि पाकिस्तान का तो हमेशा से जो रोल रहा है ना, जो हम मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं, जो हम चीजों को समझते हैं, उससे ये लगता है खासतौर से इंडिया का वहां पे एक वर्चस्व बनता रहा। आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात रहते हैं वो हमेशा किसी न किसी तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल होता रहता है। वैसी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान का जो रोल रहा है, पाकिस्तान का जो सपोर्ट रहा है इन चीजों में, उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ऐसा कुछ हो जाए कि इंडियंस का वहां पे, या हमारा जो अभी जैसी सिचुएशन आई है कि इंडियंस को वहां से जाने की नौबत, जैसा आपने देखा होगा कि जाना पड़ रहा है, तो उसमें आप पाकिस्तान के रोल को हमेशा एक कहीं ना कहीं से डाउटफुल नजरिए से ही देखना चाहिए। और वो कोशिश ये होती है कि कैसे भी इन चीजों का फायदा उठाते हुए हमारे सामने कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन रखने की कोशिश कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान का वहां पे अभी भी हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा वो रहा। उन्होंने इतने डेवलपमेंट, कितने काम किए हैं। आप रोड्स की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, या वहाँ कंस्ट्रक्टिव स्कूल्स वगैरह में हिंदुस्तान का हमेशा रोल रहा। बल्कि उनके कई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी वहां पे है, और उस पे कई काम अभी हिंदुस्तान ने किया है वहां। जी, लेकिन रमीज साहब, अमेरिका पर मैं आना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है अफगानी सेना को, और वो कह रहा है कि लड़ने की भावना नहीं है। ये भी याद दिलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं इतने सालों में, ट्रेनिंग करवाई है बाकायदा अफगानी सैनिकों की, उसके बावजूद अगर ये हालत है तो इस पर सोचा जाना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा था वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। साफ तौर से कह दिया था कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए वहां पर नहीं गए थे। अमेरिका की भूमिका को आप इसमें कैसे देखते हैं? जितने सालों तक वहां पर अमेरिकी फौजें रही, जिस तरह की भूमिका अदा करनी चाहिए थी, क्या की गई, और क्या गफलत में छोड़कर, बीच मझधार में छोड़कर अमेरिका वहां से निकल गया और अब इस तरीके की बातें कही जा रही है? देखिए, जो हालात दिख रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जो भूमिका सही होनी चाहिए वैसी भूमिका नहीं दिख रही। ठीक है, अभी के हालात में आप खुद ही जो आप सवाल कर रही हैं उसमें आप खुद कह रही है कि इसमें एक शक है। इसमें ऐसा लग रहा है कि वो कह रही है कि अफगानी सेना के अंदर उनकी क्या कहते हैं, मनोबल उनका कम हो गया और इसकी वजह से वो इस मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और बेहतर रोल अदा किया जा सकता था अमेरिका की तरफ से। जी, शुक्रिया आपका रमीज साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो रमीज साहब जुड़े हुए थे हमारे साथ सीधे दुबई से और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन समझना होगा कि अभी और भी ज्यादा मुश्किल वक्त अफगानिस्तान के लिए आना जरूरी है, और भारत सरकार ने कहा है कि वो बहुत ही नजदीकी से नजर बना के रखे हुए है इस पूरे मामले पर और वहां के हालात पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहां पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस।